तो हम लोग जो अब पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हम लोग ग्राफ पे वापस आएंगे। ठीक है, जैसे कि आज के लेक्चर का शुरुआत हुआ था। तो ऐसे लिखा है बाहर मीन 258, मीन 258, इसका मतलब क्या हुआ? इससे आप बाहर जब मैक्स लिखा था इसका क्या मतलब था कि ब्रैकेट्स के अंदर जाओ, उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, वही हमारा मैक्स होता था। यहाँ ठीक उल्टा है, मीन का मतलब आपको मिनिमम वैल्यू बताना है ब्रैकेट्स के अंदर के। तो ब्रैकेट्स के अंदर 258 है, तो सबसे कम वैल्यू कौन सा है? 2 है। तो यानी इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 के इक्वल। इन दोनों में कौन मिनिमम है? -1। इन दोनों में कौन मिनिमम है? वो है आपका -5। मिनिमम वैल्यू -5 है, निगेटिव है। और इसमें कौन सा मिनिमम है? तो देख सकते हो आप 0 है, जैसे 0 से बाकी सब ज़्यादा नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से मिनिमम वैल्यू का मीनिंग होता है। अब हम बात करेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। सेम टाइप का लैंग्वेज में थोड़ा सा रिवर्स मीनिंग होगा, वो हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिर अच्छे से आप समझ लो। और फिर से वही पुरानी बात, अगर हम बात करें कि अगर मिनिमम आप ये बोल दिया जाए कि यार सब वेरिएबल्स नंबर है, तो क्या होगा कि इनमें कौन सा ज़्यादा है, तब तो ये यार हम डायरेक्ट आइडेंटिफाई तो कर ही नहीं सकते इस पैटर्न्स का। तो इस सिचुएशंस में क्या किया जाए? तो डायरेक्ट नहीं हम x² कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू, नहीं डायरेक्ट x³ कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या क्या है। तो वो सब कुछ हम लोग जब ग्राफ सीखेंगे तो वहाँ पे इस सारी बातों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसलिए सिर्फ इतनी बात मैंने बताया आपको। और इन चारों एग्जाम्पल में हम डायरेक्ट इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि अंदर प्योर कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर में आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, कौन बड़ा कौन छोटा, किससे क्या है। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब हम लोग थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड ग्राफ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है y = मिनिमम ऑफ fx, gx। ठीक, प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है यार, सिर्फ मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो जो अभी फर्स्ट वाला पढ़ा गया था मैक्सिमम वाला, जहाँ पे अपर लिखा था बस उसकी जगह पे लोअर स्पेलिंग है। बाकी सारा डेफिनेशन एज इट इज़ आप चाहो तो कॉपी कर सकते हैं। जहाँ पे अपर था उसके जगह पे सिर्फ लोअर लिखा है, बाकी हर डायलॉग सेम है, एवरीथिंग। फिर भी मैं एक बार बोलना चाहूँगा, क्या कहा गया? वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = fx एंड y = gx ऑन द सेम एक्सिस। ठीक है, ऑन द सेम एक्सिस। तो इस एक्सिस में आपको जो ऑलवेज एक्सेप्ट करना होता है वो लोअर ऑफ, यानी कि इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे सेम एक्सिस पे, और जो आपस में जो सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे, उन दोनों ग्राफ में जब कंपैरिजन करेंगे तो जो सबसे नीचे होगा वही हमारा कहलाएगा मिनिमम ऑफ fx, gx। तो जैसे गाइस यहाँ पे हमने आपके सामने ग्राफ बनाया हुआ है, तो मैं बात करूँ इसके मिनिमम ग्राफ के। मैंने कोई एग्जांपल लिया है कि कुछ भी इस तरह से रैंडम ग्राफ बनता है, तो इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे। तो देखो, इस इंटरसेक्शन के पहले ध्यान रहे हम मिनिमम का ग्राफ बना रहे हैं। तो इस इंटरसेक्शन से पहले देखो लोअर ऑन, आपस में सबसे नीचे कौन है? तो वो है ब्लू मार्कर। तो मैं यहाँ बना देता हूँ समथिंग टाइप का, कुछ भी ऐसे रैंडम बना लो। चलो यहाँ तक पहुँच गए। अब बताओ, इस इंटरसेक्शन से इस इंटरसेक्शन तक, दिस टू दिस, सबसे नीचे कौन है? ब्लैक वाला। तो ब्लैक बना लो। ठीक, और इसके आगे अगर बात करें, इस इंटरसेक्शन के नीचे कौन है? gx का ग्राफ, यानी कि ब्लू वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ को बनाया। तो जो अब आपको सामने दिख रहा है, ये जो लुक अब आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका ग्राफ बना है? y = मिनिमम ऑफ fx, gx। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ हमने कंप्लीट बनाया है, y = मिनिमम ऑफ fx, gx। तो एक रैंडम ग्राफ मैंने लिया, इसके बाद हम मिनिमम को कैसे बनाते हैं वो हमने आपको बना दिखाया। बट ज़्यादा बेस्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आपके सामने एग्जाम्पल देते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, जैसा कि पिछला टाइप का जो फंक्शंस पढ़ रहे थे जहाँ पे मैक्सिमम था, मैंने उस जगह पे एग्जाम्पल लिया था फर्स्ट टाइम। अब जाके देखो कॉपी में, y = max mod x mod of x - 3, ये मैंने कराया था अभी। बस सिर्फ मैक्स जगह पे मैंने मीन लिखा है,
और मैंने दोनों का डाटा भी सेम रखा अंदर का, वो इसलिए लिखा है ताकि जब दोनों एग्जाम्पल को एक साथ देखो तो आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम में थोड़ा डिफरेंस समझ में आए, इसलिए मैंने डाटा भी एग्जैक्टली सेम रखा हुआ है। ठीक है, बस बाहर मिनिमम लगा दिया। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको मॉड एक्स ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्राफ बनाना है। दोनों ही ग्राफ आपको सेम एक्सिस पे बनाना है। तो ग्राफ दोनों एक साथ बना सकते हो सेम एक्सिस पे तो इट्स गुड। अगर दोनों डिफिकल्ट है तो आप अलग अलग बना के एक साथ चिपका सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका मॉड ऑफ x माइनस 3 का। ठीक, और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये ग्राफ आपका किसका है, मॉड x का। ठीक, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x एंड दिस इज y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। तो आप देख सकते हो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप जाकर देखो नोट्स में, तो मैंने सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू जो आया था वो 3/2 आया था। कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, मॉड x माइनस 3 को मॉड x के इक्वल करके सॉल्व कर लो, x की वैल्यू 3/2 आएगा। मैंने अभी सेम डाटा लिखा है इसलिए करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपने ग्राफ के फाइनल आंसर का। देखो कैसे बात करेंगे, सुनो 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 सुनो। ये बताओ, इस इंटरसेक्शन से पहले दिस ब्लैक और ग्रीन में कौन नीचे है, क्योंकि मिनिमम लिखा है तो हमें नीचे सोचना है, यानी बिलो। तो इनके रिस्पेक्ट में जो सबसे नीचे आ रहा है वो आ रहा है आपका ग्रीन वाला। तो ये रहा आपका ग्रीन पोर्शन। ठीक है, ग्रीन पोर्शन बन गया। अब बात करें इस इंटरसेक्शन के बाद कौन नीचे है, तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक वाला है। ठीक है, ब्लैक। तो ये रहा आपका कुछ ब्लैक समथिंग। तो कुछ टूटा फूटा टाइप का W दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 0, 3/2 एंड 3। तो ये ग्राफ जो आपको अब दिख रहा है बोर्ड पे, ये आपका ग्राफ फाइनल बना है किसका, y इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड x कामा मॉड ऑफ x माइनस 3। ठीक है, मिनिमम ऑफ मॉड x कामा मॉड ऑफ x माइनस 3। तो ये ग्राफ फिलहाल हमारा फाइनल बन चुका है। अब इसको नोट करो, इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इस टाइप के बिहेवियर पे। तो ये जो एग्जांपल मैंने अभी लिया है, ये सेम एग्जांपल हमने अभी किया था, बशर्ते सिर्फ यहाँ पे मैंने मिनिमम लिखा है, बट जो एग्जांपल हमने किया है यहाँ पे मैक्सिमम करके लिखा है। बाकी डाटा भी मैंने एग्जैक्टली सेम रखा है। प्लीज़ दोनों ग्राफ में मैं डाटा सेम क्यों रख रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब इसको कंप्लीट पढ़ लो तो दोनों ग्राफ में जाके देखो कि मिनिमम का क्या मीनिंग होता है, मैक्सिमम का क्या मीनिंग होता है, इसमें डिफरेंस आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं डाटा भी सेम रख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मॉड x का, आपको बनाना है मॉड ऑफ x माइनस 1 का, आपको बनाना है मॉड ऑफ x प्लस 5 का, और तीनों ग्राफ बनने चाहिए एक ही एक्सिस पे। ठीक है, तीनों ग्राफ बनाना आपको सेम एक्सिस पे। गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद के स्टेप्स आई होप आपको अच्छे से याद होगा, तो मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ। तो आप बताओ यार, मॉड ऑफ x प्लस 5 का जो ग्राफ होगा कुछ इस नेचर में होगा। ठीक है, मॉड ऑफ x प्लस 5 का ग्राफ बन गया, जबकि टर्निंग पॉइंट -5, 0 होगा। देखो गाइज, मैं इसको यार वो मैकेनिज्म से नहीं बता सकता हूँ, वरना आधा घंटा तो यही बताने में लग जाएगा। ओके, अब आप पहले अपने कॉपी में जाके बनाओ, अलग से बना के देखो कि ये क्या बनता है कि नहीं सेम। ठीक, ओके। अब तो ये इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला। तो ये ग्राफ किसका बना है, थर्ड वाले का। तो x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगा मॉड 5, यानी 0,5। मॉड ऑफ x माइनस 1 का जो नेचर होगा कुछ इस फॉर्मेट का होगा। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्लोप सबका 1 है इस साइड का, और इस साइड का स्लोप -1 है सबका, तो आपस में सब पैरेलल रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड ग्राफ, यानी कि मॉड x का। ठीक है, तो मैंने तीनों ग्राफ तीनों अलग अलग कलर से बनाए हैं ताकि लुक वाइज आपको अच्छा लगे, देखने में भी मजा भी आए। तो देखो,
ध्यान है, एक भी ग्राफ इस तरह से नहीं बना कि लुक वाइज लगे कंसिल कर रहा है एक दूसरे को। ये कभी भी, ये तीनों ग्राफ लेफ्ट साइड कभी भी नहीं मिलेंगे, ये तीनों ग्राफ राइट साइड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों का स्लोप इधर 1 है और इस साइड तीनों का स्लोप -1 है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यार मिनिमम वैल्यू की, यानी कि अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मिनिमम ग्राफ क्या है, हमारे क्वेश्चंस का मिनिमम ग्राफ क्या है। तो वही है, आपको नीचे वाला सबसे देखना है। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या है, ये ग्रीन वाला है, तो ग्रीन कहाँ तक गया है, समथिंग एंड लाइक दिस, रुक गया यहाँ तक। अब इन पूरे पार्ट्स में इतने के बीच में सबसे नीचे क्या दिख रहा है आपको, ब्लू वाला, तो अब ब्लू बना दो। ठीक, और है यहाँ तक। ओके, अब इसके बाद सबसे नीचे कौन है, तो देख सकते हो आप ब्लैक वाला है। ठीक है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनेगा, आप बोर्ड पे देख सकते हो। अब ये डिज़ाइन में यार हमें काफ़ी सारी चीज़ें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो जिसको हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व देखेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ ये इंटरसेक्शन कैसे आएगा, दिस, ये इंटरसेक्शन कैसे आएगा, ये तो आपको डायरेक्ट पता है 0 है, ये आपको जब ग्राफ बनाते हो तभी आपको पता चल जाता है कि ये 1 पे टर्न होता है, तो ये भी आपको पता है 1, ये आपको पहले से पता है -5। तो जो आपको मेहनत करना है सिर्फ 2 जगहों पे करना है, इस जगह पे, इस जगह पे, यानी कि ग्रीन ब्लू का इंटरसेक्शन एंड ब्लू एंड ब्लैक का इंटरसेक्शन क्या क्या होगा। तो अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मिटा के दिखाना चाहूँगा कि किसको किसको सॉल्व करने से क्या क्या आएगा। ठीक, ध्यान रखें, ग्रीन वाला किसका है, इस वाले पार्ट का है, और ब्लैक वाला x-1 का है, ब्लू वाला mod x का है। नाउ स्टार्ट। इस इंटरसेक्शन के लिए आपको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, mod ऑफ x + 5 एंड y = mod x को, इनको सॉल्व करो। इनको क्यों पिक किया, क्योंकि ब्लू वाला है mod x का ग्राफ और ग्रीन वाला है mod ऑफ x + 5 ग्राफ, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को मैंने पकड़ा है। चलो सॉल्व करो, देखो क्या आता है। तो बात करेंगे mod ऑफ x + 5 = mod x की। तो रूल कहता है कि x + 5 = ±x। प्लस साइन से यार नो सोल्यूशन आएगा आपका, कि देख सकते हो बार बार मैं कर रहा हूँ। कैसे पता चला नो सोल्यूशन, डायरेक्ट x + 5 = x, x खत्म, 5 = 1 हो नहीं सकता है, इसलिए नो सोल्यूशन। अब माइनस साइन लो तो माइनस साइन से हमारा काम वाला बन जाएगा। तो x = यहाँ से 5/2 आएगा माइनस में। ठीक, यानी ये जो इंटरसेक्शन है ये मिडिल में आएगा -5/2। ठीक है, -5/2 हो गया। अब बताओ ये इंटरसेक्शन किससे आएगा, ये वाला पार्ट, तो ये है ब्लू एंड ब्लैक, तो ये इंटरसेक्शन किसके साथ है, तो ये है आपका y = mod ऑफ x-1 एंड y = mod x। इनको सॉल्व करने से आएगा, तो ये हो जाएगा आपका mod ऑफ x-1 = mod x। सेम स्टेप, x-1 = ±x, प्लस साइन लेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था। तो आप चाहो देख सकते हो x खत्म हो जाएगा ना, तो -1 = 0 हो नहीं सकता, तो क्यों बार बार समय नुकसान कर रहे हैं, सीधा लिख दो नो सोल्यूशन। हाँ, माइनस साइन से क्या आएगा, यहाँ से कुछ माहौल अच्छा बन सकता है। x का वैल्यू आ रहा है 1/2, यानी कि इधर से भी मिडिल में ही आएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस का ग्राफ बना के यहाँ पे देखा। देख सकते हो मैं x कोऑर्डिनेट भी बता दिया हूँ क्या है क्या नहीं है। जब यार इसी चीज़ को जब हम लोग एरिया में पढ़ेंगे तो एरिया में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि -5 से 1 के बीच का एरिया बताओ, तो ये साइडेड रीजन आपसे पूछ सकता है। तो सब कुछ हम लोग पढ़ा जाएगा बाद में इन फ्यूचर। ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने ये जो ग्राफ अभी आपके सामने दिख रहा है, ये किसका ग्राफ फाइनल बन चुका है, ये जो आपको अब दिख रहा है ये ग्राफ है y = मिनिमम ऑफ mod x, x-1, x + 5। ठीक, तो इस तरह से हमने इसका ग्राफ कंप्लीट बना लिया, इसको नोट करो। अब चलते हैं कुछ अलग वैरायटी ग्राफ पे। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसके हेल्प से आपको ग्राफ बनाने में काम आएगा। मैं चाहता हूँ कि पहले इसको आप ना देखो, पहले हम लोग कुछ यहाँ गलती करते हैं। ठीक है, ये मोस्टली 90% स्टूडेंट ये गलती करते हैं ग्राफ बनाने में। तो पहले हम गलती सीखेंगे, फिर हम आपको इस साइड का इंपॉर्टेंस समझाएंगे। ठीक, तो आओ पहले गलती करते हैं, मिल कर पहले गलती किया जाए।
तो देखो यार y इक्वल टू मिनिमम साइन एक्स कामा एक्स है, तो वही दो बात है कि आपको एक बार साइन एक्स का ग्राफ बनाना है और एक बार एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो देखो क्या है, ये रहा आपका साइन एक्स का ग्राफ, ठीक। लीजिए अभी मैं आपके सामने गलती कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट के साथ होता है, तो मैं चाहता हूँ वो ना करें बाद में, फिलहाल शुरुआत में कर सकते हैं गलती, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ बन गया, कुछ लूप लेफ्ट कुछ लूप राइट। अब y इक्वल टू एक्स का, अब यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि y इक्वल टू एक्स ग्राफ बनाने में स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। देखो कुछ लोग ऐसे ले जाते हैं y इक्वल टू एक्स की लाइन, शायद ऐसे ले जा सकते हो, या कुछ लोगों को लगा भी होगा कि हाँ हमने सही करना है। कुछ लोग सिर्फ इसी को टच कराते हुए ले जाते हैं, कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं, कुछ लोग टच नहीं कराते ना कट कराते हैं, कुछ लोग ऐसे ग्राफ बनाते हैं। तो ये तीन स्टेज से वो लोग शो करते हैं y इक्वल टू एक्स की लाइन, ठीक है। कुछ लोग एक्स साइन एक्स के ग्राफ को कट करा देते हैं, कई लोग टच कराते हुए निकालते हैं, कुछ लोग नाइदर टच नॉट कट मतलब अबव द साइन एक्स ले जाते हैं। तो देखा जाता है यहाँ तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि कौन सा पार्ट है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो ये तीन लाइन में y इक्वल टू एक्स में कौन सा वाला आप एक्सेप्ट करोगे। तो मोस्टली जिनको ज्ञान नहीं होता है कि किस तरह से करें सही, तो वो लोग खास तौर पे नीचे वाले ग्राफ को बनाते हैं, जो कि ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, अब मैं इसी चीज़ के कन्फ्यूज़न के कारण मैंने आपको यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अगर आपको ये नहीं याद होगा तो आप इस तरह के रिजल्ट्स के ग्राफ फिर नहीं बना पाओगे किसी भी कीमत पे, ओके। अब ये क्या कहना चाह रहा हूँ, अब हम लोग समझते हैं कि इन सारे पॉइंट्स का क्या इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि ये तीन कन्फ्यूजन होता है कि y इक्वल टू एक्स की लाइन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में किधर किधर ले जाए, लेकिन इन तीन सिचुएशंस में कौन सा हमें एक्सेप्ट करें तो हम तो जान नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा पढ़े ही नहीं होंगे, ज़्यादा याद ही नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह रिजल्ट का एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के लिए आपको ये 6 रिजल्ट अच्छे से याद होने चाहिए। इसमें 6 में से ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 4 तो याद ही कर लो, ओके। कम से कम 4 तो याद कर लो। इस तरह के एग्जाम्पल ज़्यादातर बनाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब इनमें से डिसीजन कौन सा ले, उसके लिए अब मुझे आगे आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहा गया है कि इफ़ x 0 से ज़्यादा f x इज ग्रेटर देन 0, तब sin x और x में कौन बड़ा है। रूल कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में कुछ और, पहले इसको समझते हैं अच्छे से। x अगर 0 से ज़्यादा होता है तो sin x और x के ग्राफ में, यानी y इक्वल टू sin x के ग्राफ में, y इक्वल टू x के ग्राफ में कौन ज़्यादा है, x की वैल्यू ज़्यादा है, ओके। यानी कि ये रहा 0। अभी मैं बाद में आपको फाइनल अच्छे से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। एक काम कर लेता हूँ, मेरे पास इधर स्पेस है, तो वो तो मैंने आपको गलती बताया है, अब मैं यहाँ पे आपको सही बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये रहा आपका साइन एक्स का ग्राफ, ये रहा आपका साइन एक्स का पीछे ग्राफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि जब जब हम लोग 0 से ज़्यादा है तब तब किसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा है, x के, किसके रिस्पेक्ट में, sin x का। यानी कि y इक्वल टू एक्स की लाइन sin x के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है कब, x का लाइन y इक्वल टू एक्स की लाइन ज़्यादा है 0 से ज़्यादा में, जब x को 0 से ज़्यादा है, और sin x बड़ा है जब x नेगेटिव है। यानी कि 0 से पीछे कौन बड़ा है, sin x। तो देख सकते हो 0 से पहले कौन सा ग्राफ ऊपर है, sin x का, और 0 के बाद कौन सा ग्राफ ऊपर है, x का। देख सकते हो ये 2 पॉइंट का यूज़ हमने इस तरह से डिसाइड किया। यानी कि जो 3 ग्राफ आप सोच रहे होगे, अगर आपको ये सब नहीं याद होता तो वास्तव में कौन सही होता, y इक्वल टू एक्स। जो लोग ये ड्रॉ कर देते हैं समथिंग टाइप का, तो उनका ये कैंसिल हो जाता है, नहीं गलत हो जाता, ठीक। अब बात आती है माइंड में, क्या ये सब रिजल्ट कहाँ से आ गया यार, ये सब फालतू बनाया गया है किसी चीज़ को बस सॉल्व करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मैथमेटिकली यार सब कुछ आपको एक चीज़ कहाँ से आया, सब चीज़ का जवाब मिलता है। तो मैं इस चीज़ को प्रूव करूँगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मैं लिखा है। ये जितने भी 6 फॉर्मूले हैं, प्रूफ इन चैप्टर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो उन्हीं में जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीखा जाएगा
तो सिर्फ मैं उसी जगह पे ये 6 रिजल्ट को प्रूव करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है एक्स्ट्रा, इंक्रीडिएंट पढ़ाई नहीं गया है, क्योंकि उसी जगह से प्रूफ होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका हम प्रूविंग आपको समय आने बता दूंगा। ठीक, जब मैं ये बताऊंगा तो आपको वहाँ पे याद भी दिलाऊंगा। ग्राफ मैंने एक जगह आपको बताया था प्रूव करने का, तो मुझे याद रहेगा फिलहाल। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से ग्राफ हम लोगों ने y = x का बनाया और ये y = sin x का है। तो यार ये दो ग्राफ तो सिर्फ उस बेसिस पे बना है सेम एक्सिस पे, y = sin x बना है सेम एक्सिस पे, y = x बना है सेम एक्सिस पे। लेकिन जो अपन ग्राफ बनाना है वो तो मिनिमम ऑफ sin x x चाहिए। ग्राफ किसका बनाना है? y = मिनिमम ऑफ sin x, x। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया इसमें मैंने आपको गलती बताया। जो एग्जैक्ट बनेगा सही सिचुएशन, 0 के आगे x का ग्राफ होना चाहिए ऊपर और 0 के पीछे sin x का ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ हमने बनाया। तो ये मैंने गलती आपको बना के दिखाया था, तो मैं इसको मिटा सकता हूँ क्योंकि अब मैं सही बनाने वाला हूँ। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। तो देखो 0 के आगे ध्यान रहे किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग? मिनिमम का बना रहे हैं, मिनिमम का। तो 0 के राइट हैंड साइड सबसे नीचे कौन है? तो ध्यान देखो तो sin x का ग्राफ है, यही तो है। 0 के राइट हैंड साइड कौन नीचे है? sin x, क्योंकि मिनिमम है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड क्या हाल चाल है भाई? ब्लू वाला है, क्योंकि ये ब्लैक वाला है sin x का ग्राफ, वो इसके रिस्पेक्ट में ऊपर है तो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अपने को बनाना है मिनिमम वाला, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में नीचे क्या है? वो है ब्लू वाला। ठीक है, तो ये रहा आपका लाइन किसका? y = x का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये ग्राफ जो अब आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये ग्राफ आपका बना है किसका? y = मिनिमम ऑफ sin x, x। तो इस तरह के सिचुएशन से हम लोगों ने इसको हैंडल किया। ठीक है, इसको कॉपी करो। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें मैक्सिमम का मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, पिछला एग्जाम्पल मिनिमम था, हमने यहाँ पे मैक्सिमम का लिया है। तो स्टेप सेम है, कुछ भी नहीं चेंज करना है। आपको एक ही एक्सिस पे mod sin x का ग्राफ बनाना है, एक ही एक्सिस पे mod x का ग्राफ बनाना है। आई होप दोनों बनाना आपको आता है। अब हम इसको एक लाइन में सही करेंगे, क्योंकि उतना आप टाइम नहीं है कि आपको बार बार गलत करके दिखाया जाए। तो देखो यार, यहाँ पे जो mod x है, mod sin x है, इन सब का ग्राफ आपको अच्छे से बनाना आता है। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा लूप में यार अच्छा देना, देखने में लगना चाहिए अच्छा है। ठीक है, इस तरह से पीछे 2-3 लूप आगे बना लेना, 2-3 लूप पीछे बना लेना, आपकी इच्छा है कितना बनाना चाहते हो। अब रूल कह रहा है कि mod sin x का तो बन गया, mod x का कैसे बनाए? तो सोचो कन्फ्यूजन क्या हो सकता है। हो सकता है कुछ बंदे mod x ग्राफ ऐसे ले जाते हो नीचे से, समथिंग टाइप का। ध्यान रहे पहले मैं गलती कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसे ले जाओ। पुल हो सकता है ऊपर से ले जा सकते हैं, समथिंग। पुल हो सकता है दोनों तरफ टच कराते हुए ले जाए, समथिंग टाइप का। तो mod x ग्राफ में तो कन्फ्यूजन हो गया। तो इसलिए मुझे ये रिलेशन अगर नहीं याद होगा तो फिर आप एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना पाओगे कि कैसे इसका सिचुएशन जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि 6 वाला रिलेशन का क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम लोग रोल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जैक्ट सही बनाते हैं, क्या सिचुएशन से ग्राफ बनेगा। बताओ भाई, mod sin x और mod x, दुनिया कोई भी रियल नंबर रखो, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ओके, और mod x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा। mod sin x के रिस्पेक्ट में mod x की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा क्या मतलब हुआ कि ग्राफ एबव द mod ऑफ sin x बनेगा, समथिंग टाइप का। समथिंग, और यहाँ पे डॉट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ग्राफ की वैल्यू इक्वल भी हो सकता है, चाहे कोई भी रियल नंबर हो। यानी कि इक्वल बाई चांस इस एग्जाम्पल में किस x पे हो रहा है, एट x = 0 रखोगे तो mod 0 भी 0 होगा, sin 0 की वैल्यू भी 0 होता है, तो यानी 0 = 0 हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशंस में ये 0 पे एक दूसरे को मिल रहे होंगे अच्छे से, पाई 2 पाई। बाकी यार ये सारे कोऑर्डिनेट आपको ग्राफ जब पढ़ाया था मॉड का कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ मैंने आपको बताया होगा कि इस तरह से ग्राफ इसका डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है,
तो ये तो ग्राफ हो गया हमारा मॉड साइन एक्स का और मॉड एक्स का। लेकिन अपने को किसका चाहिए ग्राफ भाई? हमने चाहिए मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस मॉड एक्स। बताओ 0 से पहले सबसे ऊपर ग्राफ कौन सा है? 0 से पहले कौन सा ग्राफ सबसे ऊपर है? तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राफ आ रहा है, वो है कौन सा? मॉड एक्स का। ठीक, 0 के बाद कौन सा ऊपर है? मैक्सिमम है, ध्यान से, तो वो होगा फिर से मॉड एक्स का। कितनी अजीब बात है कि ग्राफ यार मॉड एक्स साइन एक्स दोनों था, लेकिन जब बात करें मैक्सिमम रिजल्ट्स की तो वो क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ मॉड एक्स आ रहा है। तो ये जो ग्राफ आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये ग्राफ आपका बन चुका है। अब जाकर फाइनल y इक्वल टू मॉड एक्स एंड मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आपको गाइस दिख रहा है, फाइनली दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ मैक्सिमम ऑफ मॉड साइन एक्स कामा मॉड एक्स। ओके, सो नाउ स्टार्ट मीनिंग ऑफ इफ मैक्सिमम इन द प्लेस ऑफ मिनिमम। अगर मैक्सिमम की जगह पे मिनिमम लिखा होता तो क्या सिचुएशंस होता है? तो अब बताओ इस ग्राफ में सबसे नीचे क्या आ रहा है? तो वो है सिर्फ और सिर्फ मॉड साइन एक्स। ध्यान से देखो, अगर नीचे यहाँ पे मिनिमम होता तो फाइनल ग्राफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे यार ये पूछा जा सकता है कि जैसा एग्जाम्पल मैंने अभी लिखा हुआ है कि y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड साइन एक्स एंड मॉड एक्स, इसमें x बिलोंग्स टू रियल में, इसमें इसकी रिजल्ट्स क्या होगा? तो आप देख सकते हो इसके ग्राफ में पूरे रियल नंबर पे सिर्फ कौन सा ग्राफ एक्सेप्ट हुआ है? मॉड एक्स तो हुआ है, यानी कि इस एग्जाम्पल में मॉड एक्स वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगा चाहे कोई भी एक्स रखो। ठीक है, कोई भी एक्स रखो मॉड एक्स हमेशा ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका रिजल्ट मॉड एक्स लिख सकते थे चाहते तो। ठीक है, तो ये ग्राफ हम लोगों ने ये अच्छे से फिनिश किया। अब बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें नाम लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन नंबर L। इसके पहले हम लोगों ने के ट्रांसफॉर्मेशन पिछले लेक्चर तक ख़त्म किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा था, उसको मैंने नंबरिंग किया था 1 और 2 नाम का। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से L से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, कहा गया वी नो द ग्राफ ऑफ y गुड एफ एक्स। ये डायलॉग आपको याद होगा, सारे ट्रांसफॉर्मेशन में लिखते आ रहे हैं। देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। क्या खुशी की बात यह है कि इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? याद होगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नंबरिंग था, x की जगह पे मॉड x रिप्लेस करके पढ़ा था। याद है, x की जगह पे मॉड x रिप्लेस करके पढ़ा गया था। अब क्या रिप्लेस हो रहा है? y की जगह पे मॉड y रिप्लेस हो रहा है। तो ध्यान रहे दोनों डिफरेंस है, ये वेरिएबल y की जगह पे मॉड y है, और जो इसके पहले पढ़े हुए हैं वो x की जगह पे मॉड x। तो ये दोनों थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, बट ये मेजर हो जाएगा फ्यूचर में चलेगा अगर अच्छे से ध्यान से याद नहीं रखोगे तो। प्रोसेस है वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y गुड एफ एक्स, मतलब नॉन ग्राफ को आप पहले ड्रॉ करोगे। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से ड्रॉ की दिखाया हुआ है, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल में। ठीक है, रिमूव दैट पोर्शन विच लाई बिलो द एक्स एक्सिस। जितना कह रहा है उतना पहले काम करें। तो देखो मैंने एफ एक्स ग्राफ बनाया, अब नीचे वाला पोर्शन को हम रिमूव करते हैं। ओके, वंस अगेन वी फर्स्ट ड्रॉ y गुड एफ एक्स बना हुआ है। रिमूव दैट पोर्शन, आपको उस पोर्शन को हटा देना है। रिमूव मतलब हटा देना, गायब कर देना। विच लाई बिलो द एक्स एक्सिस, जो कि इस ग्राफ में जितना बिलो द एक्स एक्सिस होगा उसी को हटाना है। तो देखो इतना पार्ट बिलो था, इतना पार्ट बिलो है, तो मैंने नया ग्राफ बनाया जिसमें बिलो वाले पार्ट को हटा के बनाया। ठीक, तो सिर्फ एबव द एक्स एक्सिस पार्ट दिख रहा है इस समय, तो वही लिखा गया है। बट द पोर्शन ऑफ y गुड एफ एक्स, ये जो y गुड एफ एक्स का पोर्शन है ऑफ एबव द एक्स एक्सिस, y गुड एफ एक्स में जो पोर्शन एबव द एक्स एक्सिस है उसका आपको रिफ्लेक्ट करना है, टेकिंग एक्स एक्सिस एज ए मिरर, इज ए मिरर। यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिर्फ और सिर्फ एबव द एक्स एक्सिस पार्ट का आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन लेना है। तो बताओ इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा? समथिंग टाइप का। इसका रिफ्लेक्शन इस साइड आएगा, इसका रिफ्लेक्शन इस साइड जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ अब आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये आपका फाइनल ग्राफ है मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का। यानी इससे क्या सीखने को मिला? सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन किसका होता है?
जितना पोर्शन एबव द एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो। हम लोग 2 एग्जांपल्स करेंगे, काफ़ी बेटर होगा, जिससे कि आपको ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, तो अब हम लोग एल ट्रांसफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग एग्जांपल लिया है, जिसकी वैल्यू है मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना होगा वाई इक्वल टू साइन एक्स का, उसके बाद एल ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तब ग्राफ बनेगा किसका, मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक, एल लगाने के बाद मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का। तो यार देखो, कुछ स्टूडेंट इसको 2 स्टेप में बनाते हैं, तो फिलहाल अभी हम लोग सीख रहे हैं, मुझे भी लगता है 2 स्टेप में बनाना चाहिए। जब सीख लिया जाएगा तो हम लोग एक लाइन में बनाएंगे। ठीक है, कुछ ग्राफ ऊपर बना लो, कुछ ग्राफ नीचे। ठीक है, इस तरह से बन गया। आप इनके वैल्यू भी लिख सकते हो, आपको याद होता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। ये सारे रिजल्ट्स आपको एज इट इज याद होता है, इसलिए मैं लिख दिया। अब रूल क्या कहता है, रूल पढ़ो एक बार फिर से। रूल इज आई होप दिख रहा होगा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो रूल कह रहा है कि यार जितना एबव द एक्स एक्सिस है सिर्फ वही एज इट इज रहता है, यानी कि बिलो वाला पोर्शन को हम लोग नहीं लिखते। यानी कि एबव द एक्स एक्सिस क्या है बताओगे, जैसे 0 से पाई है एबव द एक्स एक्सिस, 2 पाई से 3 पाई है एबव द एक्स एक्सिस। बीच वाला पोर्शन नहीं लिखना होता है, यानी रिमूव करना होता है, तो रिमूव कर दिया। फिर यहाँ पे आएगा समथिंग टाइप का। ठीक, ये पार्ट भी बिलो है और ये पार्ट भी बिलो है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब रूल कहता है कि जितना एबव द एक्स एक्सिस है सिर्फ उसी का रिफ्लेक्शन लो एक्स एक्सिस को मिरर मान के। तो इतने पार्ट का रिफ्लेक्शन इस साइड आएगा। ठीक, इतने पार्ट का रिफ्लेक्शन इस साइड आएगा, इतने पार्ट का रिफ्लेक्शन इस साइड आएगा। ठीक है, ध्यान रहे जितना लूप का एरिया ऊपर आएगा उतना ही नीचे है। ओके, जितना अबव द एक्स एक्सिस है उतना ही पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस है, इस बात का ध्यान रहे। जितना अबव द एक्स एक्सिस उतना बिलो द है। तो थोड़ा लगना चाहिए कि शेप वाइज रिफ्लेक्शन लिए हो, ऐसा नहीं कि इधर कम कर दिए ऊपर बढ़ा दिए तो अजीब लगेगा देखने में। तो ये जो ग्राफ आपके सामने बोर्ड पे अब दिख रहा है, ये ग्राफ बना है किसका, मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ फिलहाल और लेना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स का। तो सबसे बेसिक ग्राफ है जो कि आपको याद होता है, एल ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो आ जाएगा मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे, अच्छी बात है। अब यार यहाँ पे जो सिचुएशन है मॉड एक्स का, ये तो यार आपको वैसे भी याद होता है डायरेक्ट। ठीक, अब बताओ एल ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या कहता है, क्योंकि वाई की जगह मॉड वाई से रिप्लेस किया गया, तो ये कहता है क्या कि आपको एक्स एक्सिस के बिलो जितना होता है उसको रिमूव कर देते हैं। क्या गाइस इस एग्जांपल में ऐसा कोई पार्ट आया है क्या जो बिलो द एक्स एक्सिस हो, नहीं आया। यानी कि ये पहले ही से ऐसा ग्राफ है जिसके एक्स एक्सिस के नीचे कुछ आया ही नहीं, यानी कि पहले से ही रिमूव किया गया है। ठीक, अब लेना है मॉड वाई। तो मॉड वाई क्या होता है, एक्स एक्सिस के एबव का रिफ्लेक्शन ले लो, ये रहा रिफ्लेक्शन। तो जितना ग्राफ अब आपको बोर्ड पे दिख रहा है कंप्लीट ब्लैक एंड ग्रीन मिलाकर, यही ग्राफ कहलाएगा मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स का। ठीक है, मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स का, इसको नोट कर लो। सबसे बेस्ट ग्राफ अब आ रहा है, इसमें स्टूडेंट कई जगह कंफ्यूज होते हैं, कई तरीके से वो अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं सोचने के हिसाब से। क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो, जैसे लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड इक्वल टू 3। तो उनको लगता है कि एक्स पे भी मॉड लगा है, वाई भी मॉड लगा है, तो वो 4 केसेस बनाते हैं। क्या मतलब है, एक बार x पॉजिटिव मानेंगे, y पॉजिटिव मानेंगे, पहला केस। तो x प्लस y इक्वल टू 3 ग्राफ बना लेंगे। ठीक, फिर x निगेटिव मानेंगे, y निगेटिव मानेंगे, तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू -3, दूसरा ग्राफ बना लेंगे। फिर पहला पॉजिटिव मानेंगे, दूसरा निगेटिव, पहला निगेटिव एंड लास्ट वाला पॉजिटिव। इस तरह से 4 केसेस बना के वो लोग सॉल्व करते हैं, जो कि ये बेसिक पैटर्न्स है, बेसिक तरीका यही है सॉल्व करने का। ओके, बट मैं यहाँ पे कुछ अलग करने जा रहा हूँ जिससे कि हमें कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए
जो हम लोग पहले से भी जानते हैं उसको डायरेक्टली यूज कर सकें। क्या हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। आपको याद होगा मॉड एक्स का ग्राफ, फिर माइनस मॉड एक्स का भी याद होगा, क्योंकि एफ एक्स के बाहर अगर माइनस एफ एक्स होता है तो उस तरह की सिचुएशंस में क्या हैंडल करते हैं ये भी आपको पता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन नंबर नॉन ग्राफ हो गया माइनस मॉड एक्स दिस, अब इसमें +3 किया जा रहा है, यानी कि एफ एक्स में कुछ अलग सेट किया जा रहा है प्लस माइनस ए टाइप का, तो फिर यहाँ पे +3 है तो ये C1 हो जाएगा। ये वाला मुझे थोड़ा बहुत याद है, डी ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक था, तरीका बता देता हूँ। याद करो नॉन ग्राफ था y = f(x) और आपको ग्राफ बनाना होता था y = -f(x) का, याद है? तो इसका पैटर्न x के अबाउट रिफ्लेक्शन होता था, कुछ नहीं हटाना है, x के अबाउट रिफ्लेक्शन सिंपली। ओके, तो डी वाला ही था, मुझे थोड़ा बहुत याद है। उसके बाद आज का जो टर्म्स है L ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे L लगा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा mod y = 3 - mod x। तो इतने सारे स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ेगा। कुछ ग्राफ यार आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए तो आपका समय बच जाता है। जैसे mod x का आपको पता होता है इस तरह का बनता है, फिंगर देखो क्या है, समथिंग टाइप का, ठीक। अब मुझे माइनस mod x चाहिए तो रूल कहता है कि x के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो, तो ये हो जाएगा नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा नीचे, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, एक होता है। अच्छा, अब C1 ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही है, तो याद करो जब प्लस का A करते हैं, मैं थोड़ा सा रूल याद दिला रहा हूँ। ये था आपका लेक्चर नंबर आई थिंक 3rd या 4th में पढ़ाया होगा, याद है? नॉन ग्राफ y = f(x), नॉन ग्राफ में अलग से कुछ ऐड किया जाता है, तो अगर प्लस होता है तो x एक्सिस को नीचे लाते हैं, कितना लाते हैं? जितना प्लस हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे नॉन ग्राफ है माइनस mod x, इसमें +3 किया गया है, तो x एक्सिस को बिलो लाएंगे, ठीक है। तो आप बताओ कितना नीचे लाएं, तो कितना ऐड किया +3, तो इसको 3 यूनिट नीचे लाएंगे तो समथिंग टाइप हो जाएगा। आपको फाइनली बाद में बना लेना होगा एक साथ मिलाकर, मैं आपको एक ही साथ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तब तो अब ये x एक्सिस कहलाएगा, अब ये ओल्ड एक्सिस हो जाएगा। तो आप बताओ बिलो द एक्सिस लाते हैं तो ये करने से मैंने आपको बताया था कि y कोऑर्डिनेट में इंक्रीज होता है, x को शिफ्ट करते हैं तो y में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जब y को शिफ्ट करते हैं तो x में इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्या की हो। तो देखो 0 + 3 यानी कि बेसिकली कितना हो जाएगा 3। तो अब ओरिजिन का काम ये करेगा। तो अगर मैं बात करूँ फाइनल ग्राफ सिर्फ इस स्टेज का, तो ये आपका लुक वाइज आएगा कुछ इस अंदाज में, समथिंग टाइप। यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0,3। मेरी इच्छा है कि यार आप ये भी बता दो कि क्या आएगा समथिंग, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट भी तो किया है, तो ये कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका है। तो आप बताओ ये ग्राफ किसका बना है अभी, y = mod of 3 - mod x, और हम किसके साथ इंटरसेक्ट करना चाहते हैं, x एक्सिस के साथ, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होता है मैथमेटिकल, y = 0। तो इनको सॉल्व करके आप अच्छे से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जिससे आएगा +-3,0। तो एक 3 है और एक -3 है। पिक्चराइज अगर बात करें तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो इसको राइट हैंड साइड लिखना चाहिए, और -3 एक नेगेटिव नंबर है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखना चाहिए, ठीक है। तो 2 रिजल्ट्स आ गए। तो पहले आप इतना बना लो, क्योंकि मैं इसके बाद जस्ट चीज़ें मिटाऊंगा तब जाकर फाइनल ग्राफ बना पाऊंगा। तो पहले आप इतना अच्छे से नोट कर लो, फिर बात करते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पे L ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं, ठीक है। L ट्रांसफॉर्मेशन एक बार रीड कर लो, फिर से बोल देता हूँ कि बिलो द x एक्सिस आपको रिमूव कर देना होता है, बिलो द x एक्सिस आपको रिमूव कर देना है। जितना पोर्शन सिर्फ अबव द x एक्सिस है वो, और उसके साथ रिफ्लेक्शन x एक्सिस के अबाउट ले लेना है। कितना आ जाएगा, तो ये रहा x एक्सिस के अबव वाला पोर्शन इतना। अब इस पोर्शन का रिफ्लेक्शन लेना है तो वो नीचे आ जाएगा। तो गाइस आपको कोऑर्डिनेट भी अच्छे से लिख लेना चाहिए, 3,0, 0,3, x के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये 0,-3 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका -3,0, और ये आपको पता है ये ओरिजिन है, ठीक है। तो जो अब ये ग्राफ दिख रहा है आपको बोर्ड पे, फाइंड दिस, ये ग्राफ आपका कंप्लीट बना है किसका,
मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 3 का। ठीक, तो ये ग्राफ आपका कंप्लीट बना है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 3 का। अब यार इस ग्राफ को यूज़ करके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। कई बार क्या हुआ है कि यार ड्रॉ द ग्राफ हटाकर इसके जगह पे लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, और ये इक्वेशन दे देगा। क्या बोला? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, यानी कि ये इक्वेशंस। तो ठीक है, ये पूरा प्रोसेस यूज़ करेंगे, फिर यूज़ करने के बाद एक ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनाने के बाद आप देख सकते हो इसका एरिया बाउंडेड करेंगे तो ये सब आएगा। ठीक है, तो मैं इसको एज ए क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ, तो करते हैं ज़्यादा मजा आएगा। ठीक, तो फिलहाल एज ए ग्राफ आपको इसको पहले बना लेना चाहिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने आपके साथ एरिया का डिस्कशन कर रहे थे, किस तरह से एरिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 3। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग एरिया एक चैप्टर है 12th में, वो पे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 3 लिखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ हमने आपको बना के दिखा दिया था कि ऐसा क्यों बनता है। ठीक है, अच्छा अब कुछ सारे डिस्कशन और भी करना चाहिए हमें। ये बताओ, पूछा गया फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, तो हमसे ये रीजन पूछ रहा है क्योंकि यही रीजन है जो इसके बीच के पार्ट में आ रहा है। ये तो सब बाहर है, तो रीजन तो यार बहुत सारे होंगे। तो बात करें बाउंडेड का, तो सिर्फ इतने चीज़ों से ये चीज़ घिरा हुआ है। बाउंडेड मतलब क्लोज्ड है। ठीक है, तो अब बताओ, सबसे पहले इस एरिया को निकालने के भी 2 मेथड है, तो मैं पहले वो मेथड बोल दूँ, फिर हम 1 बाय 1 बात करेंगे। ठीक, ये बताओ, अगर हमें चाहिए कि एरिया ऑफ ABCD, एरिया ABCD, ABCD पिक्चर वाइज अगर बात करें कि ये जो एरिया है दिस, जो इतना पार्ट है OAB, एरिया ऑफ OAB, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट सब में सेम है लाइक दिस, यानी OBC भी वही आएगा जो OAB आएगा, OCD भी वही आएगा जो OAB आएगा, एंड OAD वही आएगा जो OAB आएगा। इसका मतलब है कि अगर एक पार्ट का निकाल लें और उसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे कंप्लीट ABCD का एरिया आ जाएगा। अब गाइस ये देख सकते हो ABCD यार, ये तो सिंपल है, आपका ट्रेंगल का एरिया है, और भी ये ट्रेंगल राइट एंगल है क्योंकि ये सबको पता है कि ये 90 डिग्री फॉर्म होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन। तो हाफ बेस बोले तो OA एंड हाइट बोले तो OB। ठीक, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स OA लेंथ, यानी कि ये लेंथ कितना है 3 यूनिट्स, और OB लेंथ भी कितना है 3 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा आपका 18। तो इस तरह से हम लोगों ने एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल ये भी पूछा जाता है, खासतौर पे जब हम लोग स्ट्रेट लाइन सीखेंगे तब पूछा जाता है कि इसका जो लोकस है वो उसकी ज्योमेट्री का नाम क्या है। मतलब ये जो आपका ये फिगर बना है ABCD, ये किस नाम का है? क्या एक क्वाड्रिलेटरल है या किसी स्पेशल नाम का है, जैसे स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रैपेजियम है, इस तरह के नाम पूछे जाते हैं। तो यार ये तो बहुत आसान है, आप ये सारे डिस्टेंस निकाल के भी सर्च कर सकते हो। कैसे? आप AB डिस्टेंस निकालोगे तो स्ट्रेट लाइन है, कम से कम 10th में तो पढ़ा ही होगा यार। तो मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी के लिए सिर्फ बोल दूंगा। ठीक है, तो AB निकालो। देखो यार हमारे सवाल का आंसर आ चुका है। ठीक है, ये कुछ मैं अलग डिस्कशन कर रहा हूँ। AB निकालेंगे तो 3 - 0 का होल स्क्वायर एंड 0 - 3 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 3√2। ठीक है, 3√2 आएगा। तो यार AB 3√2 आएगा। प्लीज़ कॉपी में भी निकाल देखो, BC CD एंड DA तीनों के तीनों साइड्स 3√2 आएगा। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर कहलाएगा? तो सिर्फ चारों साइड इक्वल से स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता है, इतनी प्रॉपर्टी तो रोम्बस में भी होता है। तो अब आपको डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल चेक कर लेते हैं। तो डायगोनल है BD, तो इसका भी निकाल देखो 3√2 आएगा। प्लीज़ कॉपी करके देखो 3√2 3√2, और CD डायगोनल भी निकालेंगे तो 3√2 3√2 आएगा। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड्स इक्वल हो इन लेंथ और दोनों डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो BD एंड AC डायगोनल भी इक्वल आ रहा है। ठीक, अगर इक्वल बाई चांस अगर नहीं आता
तो ये फिर रोम्बस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं, साइड इक्वल के साथ साथ, तो इसलिए ये ज्योमेट्री क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, यानी जो ये ज्योमेट्री हम लोग डेवलप किए हैं, वास्तव में ये इस ग्राफ पर जो ज्योमेट्री बनेगा वो एक आपका स्क्वायर फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मुझे इस पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देना चाहिए एरिया से रिलेटेड। खासतौर पे एरिया ही पूछा जाता है मैक्सिमम। ओके, तो मैं सारा कुछ यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन कर लूँगा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग जैसा कि एक एग्जाम्पल अभी हम लोग सीख रहे थे, उस पर बेस्ड हमने कुछ ज्योमेट्री का नाम लिए थे और उसका एरिया निकालना सिखाया था और ग्राफ कैसे बनता है वो भी सिखाया था। ठीक है, अब उसी चीज़ को एक जनरल फॉर्म में मैंने एज ए थ्योरी लिखवा दिया, क्योंकि ये थोड़ा पॉपुलर है, छोटे छोटे एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में भी आता है, मेंस में क्वेश्चन आएगा तो वो एरिया चैप्टर में आएगा, जिसके अंदर और भी सारे अलग से फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं क्या है। कहा गया मॉड ऑफ x माइनस पी प्लस मॉड ऑफ y माइनस क्यू। पी और क्यू कोई ना कोई रियल नंबर है, पी एंड क्यू कोई ना कोई रियल नंबर है। ध्यान रहे, ये मॉड और दूसरा वाला मॉड के बाद यहाँ पे प्लस साइन है, इस बात का ध्यान रहे, प्लस है तभी हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। अगर यहाँ माइनस होता तब ये सारा बेकार है। ओके, तो जो सीखा जा रहा है डायरेक्ट एज ए रूल के तौर पे सिर्फ प्लस के लिए सीखा जा रहा है। माइनस होगा तो फिर उसी तरह से जो ग्राफ आप बनाने का तरीका जानते हो तो ग्राफ से बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ माइनस होता तो जैसे पिछला क्वेश्चन था क्या, ये था, तो हमने बना दिखाया। तो अगर माइनस भी होगा तो पैटर्न्स आपका सेम होगा। इसको मैथमेटिकली पहले ब्रेक कर लेंगे इस तरह से। तो पहले बनाएंगे ग्राफ मॉड ऑफ x माइनस 3 का, फिर y का मॉड लेंगे, तो यानी कि x के एबव वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो जाके वहाँ पे सिचुएशन होगा। ठीक, लेकिन जो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीच में प्लस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं पी क्यू क्या मतलब है। जैसे ये ग्राफ हमने अभी सीखा था, तो x की जगह पे कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, y की जगह पे भी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी किसी भी टाइप का। ठीक है, किसी भी टाइप का ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसे x की जगह पे मैंने x-1 किया, y की जगह पे y+2 किया समथिंग। तो चाहे इस तरह का बेसिक हो या कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके बेसिक क्रिएट किया गया हो, ये दोनों सिचुएशंस में ये हमेशा एक स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैंने जो बाद लिखा है इन जनरल लिखा है, पी क्यू की जगह पे कुछ भी नया कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक, ओके, तो पहला पॉइंट क्या है कि इस तरह की ज्योमेट्री हमेशा एक स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है और इसका एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2k स्क्वायर। के इज व्हाट, इस फंक्शंस के राइट हैंड साइड का जो कांस्टेंट वैल्यू है के। एरिया डज नॉट डिपेंड पी एंड क्यू, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं पी और क्यू से, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका शेप हमेशा स्क्वायर रहेगा, लेकिन एरिया की अगर बात करेंगे तो पी क्यू कुछ भी रखो, हमेशा एरिया का फॉर्मूला 2k स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि राइट हैंड साइड की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं आपसे पूछूं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ y+1 इज इक्वल टू मान लो 6। ठीक है, 6 लिख दिया, तो सिर्फ एरिया पूछा है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मॉड x माइनस 3 मॉड y+1 इस फॉर्मेट का हो चुका है, के एक जगह पे 6 है तो ख़त्म सवाल। एरिया फॉर्मूला होता है 2k स्क्वायर, के की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6 स्क्वायर 36, 36 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एरिया एक लाइन में आ गया। लेकिन पिछला क्वेश्चन देखा है तो उसके लिए हमने काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे, कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या बना था। तो यार तो वो इसलिए था ना क्योंकि आपको पहले सब कुछ पता नहीं था, तो किसके बाद क्या बनाना है, किसके बाद क्या बनाना, इसलिए थोड़ा लेंदी चला गया था। लेकिन अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तब तो आपको डायरेक्ट याद है 2k स्क्वायर, तो 36, 2 जा 72। ठीक, लेकिन यार एरिया तो आसानी से आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका ग्राफ भी बनाओ, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्राफ से रिजल्ट काफ़ी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्या मतलब है, सुनो। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने का तरीका देखो क्या है। ये ग्राफ आपको याद होगा बेसिक। अच्छा, एक चीज मैं और करना चाहूंगा, इस थ्योरी के करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ बना लेना है। बगल में जो थ्योरी चल रहा था उसके नीचे ग्राफ बना लो पहले। ये बनाने का एक मकसद है, अभी आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। ध्यान है, स्क्वायर शेप में भले लुक वाइज ना दिख रहा हो,
बट ये सब कुछ स्क्वायर शेप में है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बना लो। इनके इंटरसेक्शन के वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, 0, k, -0, 0 - k एंड दिस इज -k, 0। जैसे याद करो, जब 3 था तो 0, 3, 3, 0, 0 - 3, -3, 0 आया था। मैंने पहला ग्राफ बना के आपको दिखाया, ठीक है। तो ये थ्योरी करस्पॉन्डिंग भी आपको ग्राफ पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो एक लाइन में कैसे बनाया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। खासतौर पे ये जो पॉइंट्स बोलूँगा ये आपको जब पैराबोला का शिफ्टेड फॉर्म पढ़ाया जाएगा तो उस समय मैं ज़्यादा अच्छे समझा पाऊँगा। फिलहाल यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। तो बताओ 6 है तो ये क्या होगा, 0, 6। ये ग्राफ इसका बना रहे हैं। अभी बेसिक ग्राफ क्या है, mod x + mod y = 6 का बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ग्राफ भी पता होना चाहिए कितना आता है। तो ये ग्राफ आपका बन चुका है mod x + mod y = 6 का। अब बात करेंगे इसका ग्राफ क्या बनेगा। तो देखो एक तरीका मैंने बनाया हुआ है, इस तरीके को मैं यूज़ करूँगा जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या है, ये जितने भी x कोऑर्डिनेट हैं चारों वैल्यू के, उनके x कोऑर्डिनेट में अगर यहाँ -3 होगा तो +3 कर देंगे। सिर्फ x कोऑर्डिनेट में -3 यहाँ पे है तो सारे x कोऑर्डिनेट में +3 करेंगे। y कोऑर्डिनेट में +1 किया गया है तो जब +1 होगा तो y कोऑर्डिनेट में -1 करेंगे। ये 2 पॉइंट याद रखना, काम बन जाएगा। तो देखो 0 तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 6 के हिसाब से 0 + 3 और 6 -1। सेकेंड कोऑर्डिनेट 6 है पहले से और 0 पहले से, तो -3 किया गया तो +3 हो जाएगा, +1 किया तो -1। थर्ड क्या है, 0, -6। सो 0 आने की +3 +1 एंड लास्ट थिंग्स -6 + 3 0 +1, ठीक है। तो इनको करस्पॉन्डिंग अगर सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूँ, तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3, 5, ये आ जाएगा आपका 9, -1, ये आ जाएगा 3, -5 एंड दिस इज -3, 1। तो बस ये 4 कोऑर्डिनेट आप कोऑर्डिनेट एक्सेस पे दिखा दो, ग्राफ बन गया, खत्म। तो देखो 3, 5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक। 3, -5 जस्ट इसके नीचे आएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ो 9, -1, 9, -1। तो ये देख सकते हो यार, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं बल्कि फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स। तो फोर्थ में 9, -5 बोल रहा है, ठीक है। तो 9 कहीं नीचे आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे एक जगह मिस्टेक हो गया था, ये है -6। एक बार चेक कर लो शुरू से, ठीक है। 0, 6 था तो +3 किया, -1। 6, 0 तो +3 -1, 0 +3 -6 +1 डबल किया, -1 होना चाहिए था। तो ये 3, -7 होगा, ठीक है। एग्जैक्टली 3 -7 आएगा। और यहाँ बात करें तो -3, यहाँ भी मिस्टेक हो रहा था, दिस इज -1। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -3 -1, ठीक है। तो अब मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट्स ये है। तो देखो 3, 5 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चलो भाई बना लो यहाँ पे। 9, -1 और 3, -7 ये आपका कहीं ना कहीं इस सिचुएशंस में है। 9 कहीं ना कहीं इधर आएगा और -1 है तो यहाँ कहीं ना कहीं आ सकता है। 3, 5 यहाँ है और आपका 3, -7, तो 3 यहाँ पे, -7 कहीं कुछ नीचे जाएगा, समथिंग टाइप का, ठीक है। और -3, -1 कहीं ना कहीं इधर आएगा। -1 देखो y का लेवल सेम रखना है तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये जितने 4 कोऑर्डिनेट्स आए हैं इनको आपस में मिला दो,
ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से बनाना, लगना चाहिए कि स्क्वायर है, क्योंकि हमें पता है कि इस फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा लुक वाइज अच्छा लगना चाहिए कि स्क्वायर दिख रहा है। मैं फिंगरिंग कर देता हूँ। 3,5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये 9,-1 है, ये 3,-7 है, एंड दिस इज -3,-1। ओके गाइस, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि क्या ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का जानकारी इकट्ठा करने का। फिर भी आपके पास एक तरीका है, मैं हालांकि बोलना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी बोल देता हूँ। ये 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकाल लेना, उसमें 0-0 से अगर पास कर गया तब तो ठीक है, नहीं किया मतलब उसके नीचे जाएगा या ऊपर से जाएगा, 2 सिचुएशन हो सकते हैं। बट सिर्फ एग्जाम में 2 चीज़ पूछा जाता है कि इसका एरिया क्या होगा और क्या रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट हमेशा क्या करता है स्क्वायर, एरिया है 2k स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ग्राफ बनाने का, तो ग्राफ के लिए आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ एरिया पूछा था हमारे क्वेश्चंस में, तो एरिया के हिसाब से क्या लगा देंगे 2k स्क्वायर, k इक्वल 6 है, 6 स्क्वायर 36 इंटू 2 बोले तो 72 आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने एरिया आपसे पूछा है, तो एरिया आपका 72 आ जाएगा, नोट कर लो।